बच्चों एक बार फिर से स्वागत है आपका फ्री स्टडी की इस नई वीडियो में। बात करेंगे आज हम सेक वाले बच्चों के लिए 5th सेमेस्टर पर, ठीक है, जिसमें योर लो और राइट के ऊपर हम बात करेंगे। और यूनिट 2 है ये वीडियो जो होने वाली है वो यूनिट 2 पर होने वाली है। यूनिट 2 का ये पार्ट 1 ही है, ठीक है। इससे पहले यूनिट 1 हमने अच्छे से बता रखा और यूनिट 1 को हमने 3 पार्ट में बनाया हुआ, ठीक है। ये नहीं देखा होगा तो वो जा के आप देख लीजिएगा, और ज़्यादातर बच्चे देख के ही आए होंगे। नहीं देखा है तो आप जाकर के चेक कर सकते हो। देखो यूनिट 2 पे अगर हम बात करें तो इसमें हम बात करेंगे बेसिकली आपराधिक न्याय प्रशासन से संबंधित जो कानून है। ध्यान से पढ़ो क्या बोल रहा है, आपराधिक न्याय प्रशासन। यूनिट 1 में हमने पढ़ा था आपराधिक के बारे में, है ना। यूनिट 1 हमने क्या पढ़ा था, आपराधिक के बारे में, आपराधिक प्रक्रिया संहिता के बारे में, ठीक, जो कि कब पास हुआ था, ये पूरी की पूरी प्रणाली थी, ठीक। तो इसके अंदर जो कानून शामिल है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो टॉपिक क्या क्या रहेंगे, सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे आपराधिक अपराधों के प्रकार। अपराध को 3 भागों में बांटा गया है, संज्ञानात्मक और गैर संज्ञेय। ये भी हम देखेंगे, बहुत इजी टॉपिक, मतलब बहुत अच्छा टॉपिक है। इससे पहले मैंने यूनिट 1 में आपको अधिकतर लोगों को बताया था कि FIR जो दर्ज होती है, FIR नाम सुने हो ना, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। FIR जो दर्ज होती है ऑलवेज संज्ञानात्मक मुद्दों पर दर्ज होती है, ठीक ना, गैर संज्ञेय पर नहीं होती। तो वो हम यहाँ पढ़ेंगे। उसके अलावा जमानती गैर जमानती पढ़ेंगे, शमनीय और अशमनीय अपराध पढ़ेंगे। फिर हम बहुत अच्छे से समझेंगे FIR को, ठीक है। ये कौन FIR दर्ज करवाता है, प्रक्रिया क्या होती है, इसकी ज़रूरत क्यों है, क्यों महत्वपूर्ण है, पुलिस द्वारा FIR दर्ज करने से क्यों कभी कभी इनकार कर दिया जाता है, ये सब चीज़। फिर हम पढ़ेंगे थोड़ा सा शिकायत को। फिर हम पढ़ेंगे गिरफ्तारी को, गिरफ्तारी कौन करवा सकता है, कौन करता है, प्रक्रिया क्या है, अधिकार क्या है, महिलाओं को लेकर के गिरफ्तारी पर क्या क्या विशेष अधिकार है, गिरफ्तार व्यक्ति की नज़रबंदी क्या है, ये सब चीज़। नज़रबंदी मतलब निगरानी, ठीक ना। फिर हम पढ़ेंगे जमानत को, क्या प्रकार है, क्या शर्तें हैं, उसको कब हम रद्द कर सकते हैं, ये सब चीज़ें, ठीक। तो हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्या क्या पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे अधिकार, आपराधिक अधिकार। देखिए यहाँ पे आपराधिक अधिकार 3 भागे में, एक संज्ञानात्मक और दूसरा होता है गैर संज्ञेय, ठीक। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं संज्ञेय और गैर संज्ञेय होता क्या है। देखो यहाँ थोड़ा वर्डिंग का मिस्टेक है, प्लीज़ उसको ठीक कर लेना आप, ठीक है। ये संज्ञेय कर लेना और उसको गैर संज्ञेय कर लेना, ये गलत लिखा है, हो जाता है सही कई बार करेक्शन, ठीक है। संज्ञेय कर लो इसको आप, और एक जगह कर लो आप गैर संज्ञेय, ठीक ना। पुलिस जो होता है बिना वारंटी के गिरफ्तार कर सकता है। क्या हो सकता है इसके अंदर, क्या होता है इसके अंदर, ये होता है कि पुलिस जो है बिना वारंट के, ये भी गलत है, वारंटी नहीं होता, वारंट होता है। वारंट मतलब होता है उसके पास एक वारंट होता है, एक स्लिप होती है कि आगे से वो परमिशन लेके आया आपको गिरफ्तार करने के लिए। पुलिस बिना वारंट के आरोपी को गिरफ्तार कर सकता है, एक पॉइंट। उदाहरण के लिए अगर मुद्दा होता है कोई भी अपहरण वाला, कोई भी बलात्कार वाला, दहेज वाला, ठीक ना, अगर ऐसे कोई मुद्दे होते हैं, या फिर चोरी वाला होता है, या फिर हत्या वाला होता है, तो पुलिस क्या कर सकता है, बिना वारंट के उसको गिरफ्तार कर सकता है। ये कौन सा मुद्दा हो गया, ये होगा संज्ञेय वाला, ठीक। इसको ध्यान से लिख लेना, ठीक। उसके अलावा गैर संज्ञेय में क्या बातें कही गई है, गैर संज्ञेय में क्या बोला है कि जो गंभीर नहीं होते ना, मुद्दे गंभीर नहीं होते, जिसको अदालत स्वीकृति के बिना भी हम उसको आराम से सुलझा सकते हैं, या फिर पुलिस का जो लोकल है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी उसको आराम से सुलझा सकता है, वो सभी बातें इसके अंदर शामिल होती है। जैसे धोखाधड़ी हो गया, पैसों के चक्कर में उसने उसकी ज़मीन छीन ली, ये सब चीज़ें, जालसाजी हो गई, ठीक ना। ये बस छोटी मोटी जो मुद्दे होते हैं इनको बोला जाता है गैर संज्ञेय। और जो बड़े बड़े मुद्दे होते हैं, जैसे बलात्कार हो गया, मौत हो गई, किसी ने किसी की हत्या कर दी, चोरी कर दी, बड़े बड़े जो है फिरौती हजम ली, ये सब चीज़ किसके अंदर जाती है, संज्ञेय में। ध्यान रखना, संज्ञेय में क्या है, बड़े मुद्दे होते हैं, गैर संज्ञेय में क्या है, छोटे मुद्दे होते हैं, ध्यान से रखना। फिर आता है जमानती और गैर जमानती। जमानती जो है वो दंड प्रक्रिया संहिता के अंदर बात की गई है। किसके अंदर, दंड प्रक्रिया संहिता के अंदर बात की गई है। व्यक्ति अधिकार के रूप में जमानत कर सकता है और शर्तें पूरी तरह उस पर लागू भी होती है। शर्तें अगर पूरी कंप्लीट करता है तो वो जमानत लेगा, कौन, आरोपी। गैर जमानती क्या होते हैं, इसमें गंभीर अपराध होते हैं, ठीक है, और गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर ही मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही है। ये क्या हो गया, गैर जमानती। जमानती का मतलब है कि उसको आप इजीली छोड़ सकते हो। जैसे कोई नशा करके बीच रोड पे मतलब इधर उधर घूम रहा है, तो उसको आप क्या कहते हैं, छोड़ सकते हो बिना हाई कोर्ट के, फिर बिना सुप्रीम कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर के भी।
पर गैर जमानती क्या होता है कि आप जब तक उसको मजिस्ट्रेट यानी कि जज के सामने पेश नहीं करोगे, उसका मुद्दा सामने नहीं लाओगे, ठीक ना, तब तक आप उसको रिहा नहीं कर सकते। रिहा एक होता है शमनीय और अशमनीय। शमनीय क्या होता है ये देखो आप, पीड़ित और अधिकारी, कौन, पीड़ित या अधिकारी द्वारा समझौता किया जाता है, यानी कि ये बोल दो आप, इसके ये अंदर ये है कि अगर कोई रिपोर्ट लिखवा दिया, ठीक है ना, और अधिकारी द्वारा उसे मना कर देगा कि ठीक है मेरी रिपोर्ट को तुम बंद कर दो, तो वो किस में चला जाएगा, शमनीय के अंदर। अशमनीय के अंदर होता है कि स्वभाव से ही गंभीर होता है और समय योग्य नहीं होता है, ठीक है, क्षमा भी आप इसमें क्षमा नहीं कर सकते। ये है कि ठीक है भाई तुमने ये कर दिया, ठीक है मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, रिपोर्ट बंद कर देता हूँ। कई बार होता है ना केस वापस लेना, सुना होगा आपने, ठीक। पक्ष कर आपसी, जो पक्षकार होते हैं वो आपस में सहानुभूति कर लेते हैं, अदालत की बिना इजाज़त के ही अपराधी को दोष मुक्त कर लेते हैं। यानी कि जैसे मैंने अभी आपको रमेश और सुरेश का बताया था, मान लो सुरेश ने क्या किया था, रमेश को मारा था, ठीक है, उसने सिर्फ उस पर हाथापाई की थी, हाथापाई करी, रमेश की थोड़ी सी जान बच गई, जब इसको होश आया तो उसने क्या कर दिया, सुरेश की जा करके पुलिस में कंप्लेन कर दी, इस पर FIR वगैरह दर्ज करवा दिया, ठीक है। FIR हुआ, नेपाल उसके FIR हुआ, ऊपर तक मामला गया। कल को फिर ये हुआ कि रमेश चाहता है कि चलो ठीक है जैसा भी था, सुरेश तो मेरा दोस्त ही था भाई, कोई बात नहीं, छोड़ो जो हुआ हुआ, ठीक है, मैं अपना रिपोर्ट वापस लेना चाहता हूँ। तो ये आपस में अपना मुद्दा जो है खुद ही सुलझा लेंगे और अपनी रिपोर्ट पुलिस से जा करके रमेश वापस ले लेगा और सुरेश रिहा हो जाएगा। यानी कि यहाँ कोर्ट तक बात नहीं पहुँची, इन्होंने खुद ही आपस में अपना मुद्दा खत्म कर लिया। तो क्या हो गया, अशमनीय हो गया। क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे प्रथम सूचना रिपोर्ट, यानी कि FIR। क्या होता है ये, FIR, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट इंग्लिश में बोलते हैं। ये क्या है, ये एक दस्तावेज है जो किसके द्वारा लिखा जाता है, पुलिस के द्वारा। केवल अपराध संज्ञेय होना चाहिए, ये गे नहीं है, यहाँ पे ये कर लेना, संज्ञेय। जो ऊपर हम पढ़ के आए थे ना, जो जेन्युइन मुद्दे होते हैं, जेन्युइन मतलब का ये जो सीरियस मुद्दे होते हैं, हत्या का हो गया, बलात्कार का हो गया, ये सब जो मुद्दे होते हैं उन्हीं पर FIR दर्ज होती है। शिकायत, और यहाँ पर देखो आप, कई बार आप सुनते हो शिकायत और कई बार सुनते हो FIR। लोगों को लगता है अच्छा शिकायत हुई है यानी कि FIR हुआ है, अच्छा FIR हुआ है यानी कि शिकायत करके आया है वो, नहीं, दोनों में अंतर है, दोनों में बहुत अंतर है, ठीक। कौन दर्ज करवाता है, ये देखो आप, कौन दर्ज करवाता है, FIR। पीड़ित गवाह या अन्य व्यक्ति कोई भी दर्ज करवा सकता है FIR, यहाँ तक कि पुलिस अधिकारी भी। अगर मुझे लग रहा है कि हाँ मेरे पड़ोस में किसी व्यक्ति के साथ गलत चीज़ें हो रही है, वो कुछ बोल नहीं रहा है, तो मैं उसके खिलाफ जो है FIR दर्ज करवा सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, ठीक। पीड़ित अधिकारी भी एक जो है FIR दर्ज करवा सकता है। करवाने की प्रक्रिया क्या है, पीड़ित गवाह या फिर कोई भी है जो मौखिक या लिखित रूप में पूरी शीट पर लिखा जाता है, फिर उसके बाद पुलिस अधिकारी भी FIR दर्ज करने के लिए क्या करता है, मौखिक लिखित जो भी उसको बताया जाता है, उसके बाद उसको क्या करता है, एक शीट पर लिखता है, लिपिबद्ध करता है, यानी कि शीट पर पूरे अच्छे से लिखता है। शिकायतकर्ता को सुनाई और पढ़ाई भी जाता है। लिखने के बाद वो क्या करेगा, सामने वाले को पढ़ के भी बताएगा कि आपने ये शब्द इस तरीके से कहे हैं, और फिर उसका हस्ताक्षर नीचे करवाता है, कौन, जो FIR लिखवाने आया है। स्पष्ट रिकॉर्ड रखने के लिए रिपोर्ट को स्टेशन हाउस रजिस्टर में रखा जाता है और पंजीकृत फिर से एक किया जाता है, और सेम पंजीकरण की कॉपी जो एक दी जाती है उसको जो FIR लिखवाने जाता है, ठीक। इसका कोई चार्ज नहीं होता है, याद रखना। अधिकार क्षेत्र देखो आप, अपराध क्षेत्र में ही शिकायत को एक क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में दर्ज करना होता है। अपराध संज्ञेय को FIR दर्ज होती है। देखो FIR के विषय क्यों ज़रूरी हो, क्यों है ये FIR दर्ज क्यों करनी ज़रूरी है। सबसे पहला है शिकायतकर्ता और आरोपी के नाम और फ़ोन नंबर हमें पता चलता है। अपराध की तारीख और समय इसके अंदर शामिल होनी चाहिए। स्थिति यानी किस जगह पे हुई ये भी पता होना चाहिए। गवाह कौन कौन है इसके अंदर, ये उसका नाम होना चाहिए। पूरी विधि के साथ ये लिखी होनी चाहिए, ठीक। ये सबका पता चलता है। ज़रूरी क्यों है, बहुत मूल्यवान दस्तावेज माना गया इसको। आपराधिक कार्यवाही में 50% मुद्दा ये सुलझा देती है सब कुछ, ठीक है। सूचना प्रमाणित और सच्ची घटनाओं पर आधारित होती है, ये जीवांत रखती है, ये बोल सकते हो। FIR दर्ज करवाने से जो इनकार करते हैं, ठीक, वो किन मामलों में इनकार करते हैं। देखो FIR दर्ज तभी होगी अगर वो गैर संज्ञेय निकलते हैं मुद्दे, तो यानी कि छोटे मोटे मुद्दों पे FIR दर्ज नहीं होती है, ठीक है ना। सोच रहे हो कि भाई उसने मेरे को चाटा मार दिया, मैं जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन में FIR लिखवाने, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, FIR नहीं लिखी जाएगी। तो FIR मना कब की जाती है, जब वो गैर संज्ञेय होते हैं। ये गलत है, यहाँ पर ठीक कर लेना, ठीक है ना।
तो उसमें आपको मना कर दिया जाएगा। उसके अलावा अपराध क्षेत्र में जो पुलिस अधिकारी के पास शक्तियाँ होती है, अपराध क्षेत्र में क्या होते हैं, पुलिस अधिकारी के पास शक्तियाँ होती है। जो मामले संज्ञेय होते हैं, क्या होते हैं, संज्ञेय होने पर शिकायत दर्ज अगर नहीं होती है तो मजिस्ट्रेट जांच करने के लिए निर्देशित रहता है। यानी कि यहाँ पे गलती पड़ जाती है इनकी, तो वो मजबूर है कि उसको चेक करना पड़ेगा। अगर उसको लग रहा है कि ये मामला संज्ञेय कैटेगरी में नहीं है तो उसको और अच्छे से जांचेगा, पड़तालेगा, फिर उसके बाद उस पर और एफआईआर दर्ज होगी या नहीं होगी, फिर ये सोचता है। ठीक है, तो देखो आप इस वाले जो है यूनिट 2 में हमने अभी तक बहुत अच्छे समझ लिया अधिकार के क्षेत्र। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि जो है एफआईआर क्या होती है, एफआईआर कौन लिखवा सकता है, क्या अधिकार होते हैं, कब इसको लिखा जाता है, कि किस तरीके से लिखा जाता है, ये सब चीज़ें हैं। बाकी मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों इसके पार्ट 2 के साथ। ये तो था पार्ट 1 आपका। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो वो आप ज़रूर कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये सिलेबस कैसा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि ईजी है, बहुत ईजी है। बस एग्ज़ाम से पहले आप सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसका तैयार कर लोगे, मोर देन इनफ है, आप आराम से अपना एग्ज़ाम दे पाओगे। ठीक है ना, तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स टू बीइंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।